दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, अभिवादन स्वीकार करें। आप देख रहे हैं प्रदेश का बेस्ट यूट्यूब चैनल। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इसी प्रकार की खबरों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। खबरें पूरी पाने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, खास समस्या को लेकर कांग्रेस का 23 अगस्त को कुक्षी में प्रदर्शन होगा। किसान भाइयों के हित में खास समस्या को लेकर जनसभा होगी और आंदोलन भी होगा। प्रदर्शन के साथ शासन को ज्ञापन भी दिया जाएगा इसमें, ताकि किसानों को खाद्य एवं अन्य कृषि की समस्याओं को लेकर उचित निराकरण किए जाएं। पूर्व कृषि मंत्री सचिन यादव जी किसानों के हित में यह जनसभा को संबोधित करेंगे। उन्होंने कहा है कि कुक्षी विधानसभा के समस्त कार्यकर्ता एवं किसान बंधु इस आंदोलन में उपस्थित होकर अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें। पूर्व कृषि मंत्री की जनसभा 23 अगस्त 2022 मंगलवार को सुबह 11 बजे से मिर्ची मंडी कुक्षी में होगी। यदि आप आसपास हैं तो जरूर इस जनसभा में सहभागी बने। राशन हितग्राहियों के लिए खुशखबरी है। अब राशन हितग्राहियों को फ्री में मिलता रहेगा राशन। सरकार ने कहा है कि देश में अनाज की कमी नहीं है। 80 करोड़ गरीबों को फ्री में मिलता रहेगा राशन। सरकार बढ़ाएगी अब इसकी समय सीमा। दोस्तों, अभी हाल ही में खबरें आई थी कि गरीबों को फ्री में राशन मिलना बंद हो जाएगा। 30 सितंबर के बाद गरीबों को फ्री में राशन मिलना सरकार बंद करने वाली है। लेकिन अब सरकार ने ऐलान किया है कि देश में खाद्यान्न की कमी नहीं है, इसकी समय सीमा और बढ़ाई जा सकती है। दोस्तों, अभी की स्थिति में देश में गरीबों को 30 सितंबर 2022 तक फ्री राशन मिलना है। लेकिन ताज़ा अपडेट है कि सरकार इस समय सीमा को आगे बढ़ा सकती है। यदि सब कुछ ठीक रहा तो अगले 3 से 6 माह तक और यह सुविधा मिलेगी, अर्थात फ्री में राशन मिलता रहेगा। अधिकारियों के मुताबिक देश में खाद्यान्न का पर्याप्त भंडार है। सरकार ने हाल ही में स्टॉक की समीक्षा भी की है, जिसमें बताया गया है कि योजना को और आगे बढ़ाया जा सकता है। इस प्रकार राशन हितग्राहियों के लिए गुड न्यूज़ है। दोस्तों, आप सभी को मालूम होगा कि दिल्ली जंतर मंतर पर किसानों की महापंचायत हो रही है। किसानों ने पुनः अब आंदोलन करने की ठान ली है। किसानों ने अपनी 9 मांगों को लेकर पुनः आंदोलन करने की बात कही है। जंतर मंतर पर पहुंचे किसानों ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को याद कराने आए हैं। इसके पहले हम लगातार 13 महीने तक आंदोलन कर रहे थे। हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश के किसानों ने महापंचायत में भाग लेने के लिए दिल्ली पहुंचना शुरू भी कर दिया था। हालांकि किसानों को इस महापंचायत के लिए दिल्ली पुलिस ने मंजूरी नहीं दी। इस प्रकार प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली में धारा 144 लगाई गई है। दोस्तों, किसानों की 9 मांगे हैं। 9 मांगों में पहली मांग है लखीमपुर के किसान परिवारों को इंसाफ मिले, जेल से किसानों की रिहाई हो और मंत्री अजय मिश्रा की गिरफ्तारी हो। वहीं दूसरी मांग के तहत स्वामीनाथन आयोग के C2+50% फार्मूले के आधार पर MSP की गारंटी का कानून बने। वहीं तीसरी मांग है देश का हर किसान कर्ज मुक्त भी होना चाहिए। चौथी मांग है बिजली बिल 2022 को रद्द किया जाए। दोस्तों, वहीं किसानों की 5वीं मांग है गन्ने का समर्थन मूल्य बढ़े, बकाया राशि का तत्काल भुगतान भी हो। वहीं छठी मांग है भारत WTO से बाहर आए और सभी मुक्त व्यापार समझौते रद्द करे। 7वीं मांग किसानों की है कि किसान आंदोलन में दर्ज सभी केस वापस भी लिए जाएं। 8वीं मांग है किसानों की प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों के बकाया मुआवजे का तुरंत पेमेंट किया जाए। 9वीं मांग है अग्निपथ योजना की वापसी हो। इस प्रकार से किसानों की ये 9 मांगे हैं। अब ये 9 मांगे केंद्र सरकार कब पूरा करती है वह देखना होगा। मध्य प्रदेश के कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। दोस्तों, सभी कर्मचारियों का अवकाश निरस्त कर दिया गया है। मध्य प्रदेश के रीवा जिले के अधिकारियों तथा कर्मचारियों के लिए बड़े काम की खबर है। जिले में अफ्रीकन स्वाइन फीवर के चलते पशु चिकित्सा अधिकारियों के अवकाश निरस्त कर दिए गए हैं। वहीं रीवा नगर क्षेत्र में सूअरों की खरीदी, बिक्री तथा परिवहन एवं उनके मांस की बिक्री एवं उपयोग पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध के आदेश दिए गए हैं। वहीं पशुपालन विभाग के सभी अधिकारियों को अफ्रीकन स्वाइन फीवर की बीमारी और उसके नियंत्रण के उपायों के बारे में जानकारी भी दी गई है। इस दौरान संचालक ने प्रदेश के सभी जिलों के अधिकारियों से उनके जिले में अफ्रीकन स्वाइन फीवर की रोकथाम के लिए किए जा रहे उपायों तथा दवाओं की उपलब्धता की जानकारी ली। वर्तमान में रीवा जिले के सूअरों में इस बीमारी की पुष्टि हो गई है, इसलिए ध्यान रखिएगा और सतर्क रहिएगा। मध्य प्रदेश के 39 जिलों में भारी बारिश के साथ बिजली गिरने की चेतावनी जारी की गई है। दोस्तों, मध्य प्रदेश में मानसून के दोबारा एक्टिव होते ही झमाझम बारिश का दौर शुरू हो गया है। पिछले 48 घंटों से हो रही भारी बारिश के चलते नदी नाले उफान पर आ गए हैं। बांधों के गेट खोल दिए गए हैं। कई गांवों और मार्गों का संपर्क टूट गया है और कई इलाकों में बाढ़ सी आ गई है। इसलिए बिना वजह पुल पर पानी होने की दशा में पुल पार न करें, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता है। क्योंकि कई खबरें आ रही है कि कई लोग बह गए, कईयों की कार बह गई, कईयों के बैल बह गए, कईयों के जानवर बह गई।
मौसम विभाग कह रहा है कि अगले 24 घंटे में बारिश का असर कम हो सकता है, इसलिए सावधानी जरूर बरतें। दोस्तों, मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों के लिए लिया है बड़ा फैसला। बारिश से बर्बाद हुई फसल के नुकसान की भरपाई करेगी अब सरकार। मध्य प्रदेश में कई इलाकों में भारी बारिश हो रही है। भारी बारिश से फसलें भी बर्बाद हो रही है। वहीं अब किसान फसल नुकसान के मुआवजे की मांग कर रहे हैं। इस मामले में मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल का कहना है कि यह किसानों की सरकार है। हम सैटेलाइट के माध्यम से किसानों की फसलों का सर्वे कराएंगे। जिन खेतों में पानी भरा हुआ है वहां तत्काल ही उन खेतों का सर्वे कराने के बाद किसानों को मुआवजे की राशि दे दी जाएगी। साथ ही कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि किसानों का जो भी नुकसान हुआ है नियम के तहत और फसल बीमा के माध्यम से किसानों को लाभ दिलाएंगे। हमने किसानों को पटवारियों के भरोसे नहीं छोड़ा है। सरकार इस खुद काम में जुटेगी और किसानों को फसल मुआवजा दिलवाएगी। शिवपुरी जिले से खबर है। शिवपुरी जिले के पिछोर में जमा हुए लोधी समाज के लोग और उन्होंने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा जी का पुतला भी फूंक दिया। इसको लेकर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। अभी कुछ दिन पहले भाजपा के प्रीतम लोधी जी ने ब्राह्मण समाज पर अमर्यादित टिप्पणी कर दी थी। इसी के चलते प्रीतम लोधी जी को भाजपा से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया है। इसके बाद से ही प्रीतम लोधी समर्थकों ने भाजपा प्रदेश नेतृत्व के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। इसके लिए शिवपुरी के पिछोर में हजारों की संख्या में लोधी समाज के लोग एकत्रित हो गए और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा जी का पुतला दहन किया। उनका कहना है कि प्रीतम लोधी जी को निष्कासित नहीं करना चाहिए। प्रदेश में भारी बारिश के चलते कई जिलों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। दोस्तों, मुरैना के 200 गांवों पर बाढ़ का संकट बना हुआ है। वहीं टीकमगढ़ में धसान नदी उफान पर है। वहीं श्योपुर में भी पार्वती नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ है। इसके अलावा भारी बारिश के चलते ग्वालियर चंबल संभाग के मुरैना, श्योपुर और भिंड में फिर से बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। मध्य प्रदेश और राजस्थान के कई जिलों में जोरदार वर्षा का दौर जारी है, जिसके कारण प्रदेश की नदियां उफान पर हैं। बांधों से पानी छोड़े जाने से जहां वर्षा कम हुई है वहां पर भी बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है, इसलिए बेखबर न रहें। ऐसा ही कुछ हाल ग्वालियर चंबल संभाग में भी है। यहां राजस्थान के कोटा बैराज से पानी छोड़े जाने के कारण चंबल नदी खतरे के निशान से ऊपर जा सकती है। ऐसे में मुरैना जिले के अकेले 200 गाँव पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। 200 से ज़्यादा गाँवों पर बाढ़ का खतरा के कारण मुरैना में प्रशासन ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है। पुलिस थानों से लेकर एसडीएम, पटवारी और ग्राम पंचायतों के अमले को निगरानी के लिए मुस्तैद किया गया है। बांधों से छोड़ा हुआ पानी 24 से 30 घंटे में मुरैना तक पहुंच जाएगा, जिससे मुरैना की स्थिति गंभीर बन सकती है। हालांकि प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी अधिकारियों को अलर्ट रहने के लिए कहा है, लेकिन फिर भी आप बेखबर न रहें, जरूर ध्यान रखें, सतर्क रहें। मध्य प्रदेश में नवनिर्वाचित महिला पंच तथा सरपंचों के लिए बड़ी खबर है। इसके लिए सरकार ने बड़ा आदेश जारी किया है। उन्होंने कहा है कि पंचायतों की बैठकों में पंच सरपंच पति भाग नहीं ले सकते। यदि उन्होंने आदेश का पालन नहीं किया तो महिला प्रतिनिधि का पद छिन जाएगा। दोस्तों, पंचायतों में पंच सरपंच पद पर निर्वाचित महिलाओं के बजाय उनके पति व अन्य परिजन पंचायत का कामकाज नहीं चला पाएंगे। ध्यान रखिएगा, यदि ऐसा हुआ तो महिला पंच सरपंच को अपना पद गंवाना पड़ेगा। ये सरकार के आदेश हैं। महिला सशक्तिकरण व ग्रामीण विकास में महिलाओं की भूमिका सुनिश्चित करने के लिहाज से महिलाओं को दिए गए 50% आरक्षण का लाभ उठाने वालों पर अब गाज गिरेगी। अर्थात जो लाभ महिलाओं को दिया जाएगा उसका अनुसरण महिलाओं को ही करना है, उनके परिजन व पतियों को नहीं करना है। अर्थात महिलाओं को पंच सरपंच पद के दायित्वों का निर्वहन स्वयं करना होगा। इस प्रकार से ध्यान रखिएगा। सीधी जिले से खबर है। सीधी जिले का नाम किया रोशन एक 12वीं क्लास की लड़की ने। 12वीं क्लास की लड़की ने जीता मिस इन इंडिया 2022 का खिताब। दोस्तों, सीधी जिले की डैनिया में रहने वाली राजकुमारी गुंजन सिंह ने मिस इन इंडिया 2022 का खिताब जीतकर जिले का नाम रोशन किया है। राजस्थान के उदयपुर में आयोजित स्टार फेस इंडिया 2021-22 के प्रतियोगिता में राजकुमारी गुंजन सिंह को पूरे भारत में आई 30,000 चयनित प्रतिभागियों ने कड़ी टक्कर दी। अर्थात इस प्रतियोगिता में 30,000 प्रतियोगी थे, लेकिन राजकुमारी गुंजन सिंह को ही जीत मिली। उनकी प्रतिभा के आगे कोई नहीं टिक सका। यकीनन कक्षा 12वीं की छात्रा गुंजन सिंह पढ़ाई के साथ साथ अपने सपनों को पूरा करने के लिए भी कड़ी मेहनत कर रही है। यह खबर उन बेटियों के लिए भी प्रेरणादायक होगी जो इस मुकाम पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस प्रकार से जानकारियां थी। तो मिलते हैं सर इसी प्रकार की खबरों के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।